और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सब बात करेंगे किसान बिल के ऊपर। आखिर किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, किसानों की समस्या क्या है, किसानों की दिक्कतें क्या हैं। सरकार ऐतिहासिक बिल बोलकर इसे किसानों के सामने पेश किया, लेकिन किसान इसे पसंद नहीं कर रहे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। मेरा नाम अमित कुमार यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर का रहने वाला हूं। मेरे दादाजी अपने समय में जनपद के सबसे बड़े किसानों में से एक थे और मैं भी लगभग पिछले 10-15 सालों से सैकड़ों बीघे ज़मीन पे खेती कर रहा हूँ। ये जो किसान बिल 2020 है, जिस पे आज राष्ट्रपति महोदय ने दस्तखत कर दिया, ये कानून बन गया। एक अनाज उत्पादक किसान के रूप में इस बिल को लेकर जो सरकार के दावे हैं उन पे मेरी कहाँ असहमति है, इस कानून के आ जाने के बाद मेरी क्या आशंकाएं हैं, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकार के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं। सरकार 3 प्रमुख दावे कर रही है, जिनमें सबसे अहम है कि किसानों को मंडी से आज़ादी दिलवा रही है, किसानों को बिचौलियों से यानी कि आढ़तियों से आज़ादी दिलवा रही है। तीसरा दावा है कि किसानों को अपनी उपज को देश के किसी भी कोने के मंडी में बेचने की आज़ादी दिलवा रही है। मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैंने अपनी अनाज को, चाहे वो गेहूँ रहा हो चाहे धान रहा हो, इसे सरकारी क्रय केंद्रों पे भी बेचा है और व्यापारियों को भी बेचा है। इस दौरान मुझे कभी नहीं लगा कि सरकार किसानों को बाध्य कर रही हो कि नहीं, आप अपनी उपज मंडी में ही बेच सकते हैं। और सरकार किसानों को बाध्य भी कैसे कर सकती है? सरकार तो किसानों की पूरी उपज खरीदने की क्षमता में भी नहीं है। सरकारी खरीद महज 5-6% किसानों की होती है। इसलिए मंडी के बाहर किसान पहले से बेच रहा है। तो सरकार का ये दावा कि ये कानून आने के बाद किसानों को ये आज़ादी मिलेगी कि वो मंडी के बाहर बेच सके, यह सरासर गलत है। अब बात करते हैं आढ़तियों अथवा बिचौलियों से मिलने की आज़ादी। बिचौलिया तब खत्म होंगे जब कृषि उपज का उपभोक्ता, जो कि एक आम आदमी होता है, और किसान के बीच की दूरी सरकार कम करे। सरकार बिचौलियों को हटाकर प्राइवेट कंपनियों को ला रही है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। न तो किसानों को उनकी अच्छी उपज मिलेगी, न ही आम आदमी को उनको सस्ता अनाज मिलेगा। क्योंकि जो फायदा पहले बिचौलिया ले जाते थे, अब वही फायदा प्राइवेट कंपनियों को होगा। तीसरी बात, किसान को अपनी उपज देश के किसी भी कोने मंडी में ले जाकर बेचने की आज़ादी। मैं एक अनाज उत्पादक किसान हूँ। ज़्यादातर देश के जो अनाज उत्पादक किसान हैं, वो गेहूँ और धान की खेती करते हैं, मुख्य रूप से सरसों, चना, अरहर इत्यादि। लेकिन सबसे ज़्यादा किसान गेहूं और चावल की खेती करते हैं। गेहूं और धान, इसकी जो एमएसपी तय की
गेहूं और धान की एमएसपी सरकार द्वारा तय की जाती है और ये पूरे देश में एक जैसा होता है। अब सवाल ये उठता है कि मैं जौनपुर का किसान जो अपना गेहूं बेचने जाऊं सरकारी क्रय केंद्र पे, तो मेरे गेहूं का भाव अगर 2000 रुपये है तो मैं उस गेहूं को जौनपुर न बेचकर जम्मू कश्मीर बेचने क्यों जाऊंगा, जबकि जम्मू कश्मीर में भी मुझे वही भाव मिलेगा और जम्मू कश्मीर ले जाने में जो भी ढुलाई होगी, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा वो मुझे उठाना होगा। तो ये तो किसी भी दृष्टि से किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। अब बात करते हैं हमारी आशंकाओं की। तो किसानों की सबसे बड़ी आशंका है एमएसपी के खत्म होने की, क्योंकि सरकार लिखित में देने को तैयार नहीं है कानून के अंदर एमएसपी को मजबूत करने के लिए, लेकिन बाहर वादे जरूर कर रही है। एमएसपी हर किसान का सपना होता है कि उसकी उपज एमएसपी पे खरीदी जाए। ये जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह किसान के अंदर एक विश्वास जगाता है कि उसकी उपज का कम से कम ये मूल्य तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। मैं आशंकित हूं कि कल जब प्राइवेट कंपनियां ये खरीद करेंगी तो मुझे मेरी उपज का, मेरी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलेगा। किसानी पहले से ही फायदे का सौदा नहीं रही है। आज इस काले कानून को लाकर सरकार किसानों के सामने एक और दुविधा खड़ी कर रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, एमएसपी को मजबूत किया जाए, मंडियों में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए, किसानों को खाद, बिजली, पानी इत्यादि की सुविधाएं मुहैया कराई जाए। चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था आमदनी दुगनी करने का, लेकिन आज स्थिति यह है कि किसान की लागत दुगनी हो गई है। किसान के लिए कानून बनाने से पहले किसानों से बातचीत की जाए, किसान संगठनों से बातचीत की जाए, किसानों के दुख दर्द को समझा जाए, उनकी तकलीफों का ध्यान दिया जाए, ताकि उनकी समस्याओं का सही ढंग से निराकरण हो सके। आनन फानन में इस कोरोना महामारी के दौर में एक काला कानून ला के जो किसानों के ऊपर थोपा गया है, उससे तो लगता है कि अब भारत कृषि प्रधान देश नहीं बल्कि बिक्री प्रधान देश हो गया है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा लगाए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, देश की तरक्की का रास्ता गांव, खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। आज इस काले कानून से हमारे खेत खलिहान सारे बदहाल स्थिति में पड़े हैं। सरकार को चाहिए कि अपना अहंकार त्याग कर किसान के हित को ध्यान में रखते हुए इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। किसानों की समस्याओं को, किसानों की बातों को सोशल मीडिया पे लाना मेरा उद्देश्य है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो।